हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है पावर सिस्टम से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल के बारे में। ठीक, चलिए, हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, उस पावर सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल पावर को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के एंड तक, वो दो रास्तों से कर सकते हैं। एक हम लोगों ने देखा कि ओवरहेड से, यानी कि ऊपरी संचार लाइन से, और दूसरा रास्ता था कि अंडरग्राउंड केबल से, ओवरहेड से या फिर अंडरग्राउंड सिस्टम से। ठीक, तो इकोनॉमिकल कौन सा था? ओवरहेड सिस्टम था। सेफ कौन सा था? अंडरग्राउंड सिस्टम था। लेकिन पैसा सबसे पहले देखना है, तो इसी वजह से ओवरहेड सिस्टम को ही प्रेफर किया गया। ठीक, फिर ओवरहेड में भी ये देखा गया कि अगर हम लोग हाई वोल्टेज यानी पावर को ट्रांसमिट करें, लेकिन किस पर? हाई वोल्टेज पर, तो जो कंडक्टर की साइज है वो क्या हो जा रही थी? और कम हो जा रही थी, क्योंकि कंडक्टर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक, तो जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता जाएगा, तार का जो आयतन है वो क्या होगा? घटता हुआ चला जाएगा। तो इसी वजह से प्रेफर किया गया था ओवरहेड सिस्टम, वहां पर चालकों को भेजा जा रहा था बिजली। ठीक है, लेकिन वो जो कंडक्टर थे वो कैसे थे? बेयर कंडक्टर थे। ओवरहेड से बेयर कंडक्टर मतलब नंगे चालक की सहायता से हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे थे। बेयर कंडक्टर यूज करने से बेनिफिट क्या था कि इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और इंसुलेशन ना लगने की वजह से जो कॉस्ट है वो क्या हो रहा था? बहुत ही कम लग रहा था। ठीक, कॉस्ट हम लोग का बहुत ही कम लग रहा था। तो अब हमको यहाँ पे पढ़ना है अंडरग्राउंड सिस्टम, क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर हम ओवरहेड से पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप लोग सब स्टेशन की बात करें या फिर कोई भी ट्रांसमिटिंग स्टेशन हो गया, तो ट्रांसमिटिंग स्टेशन पे जो सप्लाई आ रही है उसको तो क्या करेंगे? अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर लगा होगा, फीडर तक ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अंडरग्राउंड केबल का ही यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को अंडरग्राउंड ही पढ़ना पड़ा। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन एंड में देखें तो वहां पर ही पावर का ट्रांसमिट हम लोग अंडरग्राउंड केबल से ही करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि क्या है? पब्लिक सेफ्टी का भी ध्यान देना है। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड है, सीधी बात है, वहां पे क्या होगा? ह्यूमन बींग्स होगा ही, तो इसलिए वहां पर उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंडरग्राउंड केबल की सहायता ली जाती है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अंडरग्राउंड केबल होगी क्या, कितने भागों में बटी होगी। ठीक है, चलिए अब बात अगर हम लोग कर लें अंडरग्राउंड केबल की, तो केबल कुछ अलग ना होकर अगर हम लोग केबल को परिभाषित करें, केबल तो जो भी हम लोग का इंसुलेटेड कंडक्टर है, जितने भी हम लोग के इंसुलेटेड कंडक्टर मतलब विद्युत रोधी चालक होते हैं, वो हम लोग का क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। ठीक, ये हो गई केबल की परिभाषा। जितने भी चालक हैं, दो चालक के वो क्या है? इंसुलेटेड है, तो क्या बन जाएगा? केबल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये केबल का निर्माण किया गया, तो सीधी सी बात है कि जब इस पर इंसुलेशन लगाया जाएगा, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी जगह पर जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जो इंसुलेशन लगता है, ये किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज के लेवल पर डिपेंड करता है। दैट्स मीन जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ही हमको इंसुलेशन भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात ये रही कि अगर हम लोग हाई वोल्टेज पर केबल का यूज करेंगे, तो वहां पे क्या होगा? इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। अगर इंसुलेशन बहुत ही ज्यादा लग रहा है तो कॉस्ट बचने वाली नहीं है, कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी और सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा गया कि जो हम लोग का पावर ट्रांसमिट करना है,
ठीक, पावर को या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम ट्रांसमिटेड वोल्टेज है, मैक्सिमम ट्रांसमिटेड वोल्टेज है वो हम लोग का हम लोग पढ़ते हैं कितना इंडिया में 765 केवी है, ठीक, और एक हम लोग का है 132 केवी, ठीक, 132 केवी। 765 केवी कब होगा? जब हम लोग कहेंगे कि हम लोग जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं पावर का, किससे कर रहे हैं? ओवरहेड से कर रहे हैं, तो हम लोग का ये हो जाएगा 765 केवी तक। लेकिन जब हम लोग पावर को अंडरग्राउंड केबल की सहायता से भेजेंगे, तो अंडरग्राउंड केबल के लिए जो सेफ वोल्टेज होगा मैक्सिमम कितना होगा? 132 केवी का ही होगा। अब बात यह है कि क्यों इससे ऊपर का प्रेफर नहीं किया जा रहा है। तो एक तो रीजन क्लियर हो गया कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही अधिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेशन भी होगी, तो कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। और जो सेकेंड रीजन है कि क्यों हम लोग 132 केवी तक यूज करते हैं, अब वो समझ लेते हैं। ठीक, केबल जो है, अब देखिए ये एक चालक, ठीक, ये एक चालक हो गए। अब बोला गया कि कंडक्टर तो है लेकिन कैसे हूं? इंसुलेटेड हूं, यानी इसके बीच में क्या होगा? इंसुलेशन। दो चालकों के बीच में दोनों कैसे होंगे? सेपरेट होंगे, किससे? विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो है एक प्रकार से परावैद्युत माध्यम, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो सीधी सी बात है कि ये फिनोमिना जो केबल वाला है, ये क्या बनाएगा? कैपेसिटर, यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी किसकी? कैपेसिटेंस की, मतलब धारिता की। ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। अब जब चार्ज स्टोर होंगे तो हम लोग को पता है कि कैपेसिटर वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस बनने के कारण से वोल्टेज स्टोर होना प्रारंभ हो जाएगा। अब सपोज दैट 132 केवी से ऊपर या 132 केवी का वोल्टेज भेजा जा रहा है, तो हम लोगों ने जो केबल है उसकी डिजाइन कर दी किसके अकॉर्डिंग? 132 केवी के अकॉर्डिंग। बट ड्यू टू द कैपेसिटेंस के कारण से वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो वोल्टेज ज्यादा हो गया तो आपने डिजाइन किया था 132 केवी के अकॉर्डिंग, लेकिन वोल्टेज ज्यादा होने से अब इंसुलेशन क्या होगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रही है कि भाई कैपेसिटर तो ओवरहेड सिस्टम है, वहां पर भी बनता है, ठीक, बिल्कुल वहां पर भी बनता है, और अंडरग्राउंड केबल में भी बनता है। तो इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है, C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन A कैपिटल A बाई D। ठीक है, अब ये जो D है ये क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, या फिर आप यूं कह सकते हो कि जहां पर आवेश है, दो आवेशों के बीच की दूरी, क्योंकि आवेश किस पे होंगे? प्लेट पर होंगे। अब जितना D की वैल्यू कम होगी उतना C का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो ओवरहेड सिस्टम है उसमें चालक क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो D का मान क्या होता है? ज्यादा। D का मान ज्यादा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ केबल में क्या है? D, यही तो दूरी D होगी। D की वैल्यू क्या है? बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो इसी वजह से जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसमें हम लोग 132 केवी तक ही ट्रांसमिट करते हैं वोल्टेज को। ये हम लोग का मैक्सिमम ट्रांसमिटेड वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, रीजन समझ में आया ना? दो रीजन है मेनली, क्या? एक तो कैपेसिटेंस बना, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, दूसरा इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है और वोल्टेज ज्यादा होने के कारण से कॉस्ट भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यूज करेंगे अंडरग्राउंड केबल, या फिर केबल का यूज किया जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो केबल है इसको क्लासिफाई किया गया, तो कितने प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ लेता है कि केबल जो है मैक्सिमम ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितना है, तो केबल से कितना है? 132 केवी है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको क्लासिफाई कई प्रकार से किया गया है। कई प्रकार से मतलब क्या है? कोर के अकॉर्डिंग, कोर शब्द जो आया, कोर सुन लीजिए, कोर कुछ अलग नहीं है
कंडक्टर जो है, जो चालक है, वही क्या है, कोर। केबल में कंडक्टर को ही कोर कहा जाता है, चालक कहा जाता है। अब अगर केबल में एक चालक है, सिंगल कोर केबल, दो चालक है, डबल कोर, तीन हो गए, ट्रिपल कोर, तो कोर के अकॉर्डिंग भी बांट दिया गया। ठीक, फिर क्या हुआ, उस केबल को हम कैसे बिछा रहे हैं, यानी किस माध्यम में बिछा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी केबल को बांट दिया गया। जैसे क्या, अंडरग्राउंड केबल जो जमीन के अंदर से जा रही है, ठीक, ओवर केबल यानी जमीन के ऊपर से जा रही है, ठीक है। फिर हो गया क्या, मरीन सबमरीन केबल यानी जो समुद्र में जा रही है, ठीक। तो ऐसे उसके अकॉर्डिंग कई प्रकार से भी हम बांट सकते हैं। लेकिन जो मेनली है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो होता है केबल का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि चाहे आपका सेमेस्टर में हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, यहां से क्वेश्चन पुट अप हो ही जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग केबल का क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल के अनुसार आपकी केबल कितने प्रकार की हो जाएंगी, तो उसको बांटा गया है। पहला लो वोल्टेज, या फिर हम बोले लो टेंशन, वोल्टेज को क्या कहा जाता है, टेंशन, एलटी केबल। ठीक, फिर आता है हाई टेंशन यानी एचटी, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आता है हम लोग का सुपर टेंशन, एचटी केबल। ठीक, फिर आता है ईएचटी यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन, इसको लिखते हैं ईएचटी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। और फिर आता है एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन ESHT। ठीक, तो ये हम लोग की केबल हो गई कितने प्रकार की, 5। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल, यानी वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग केबल 5 भाग में बांटी गई, LT, HT, ST, EST और ESHT केबल। ठीक, अब जो वोल्टेज लेवल है ये होगा कितना, आइए ये देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए LT केबल जो होती है ये यूज होती है बिलो 1 kV, यानी 1 kV 1000 वोल्टेज से कम वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करेंगे LT केबल का। ठीक, फिर जो HT केबल है ये यूज होती है 1 kV से लेकर 11 kV के बीच, यानी 1 kV से 11 kV के बीच में यूज होगी हम लोग की क्या, हाई टेंशन वाली केबल। ठीक, फिर सुपर टेंशन आता है, तो इसे हम लोग 11 kV से अधिक और कहां तक, अप टू 33 kV तक, 33 kV तक प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, फिर जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है यानी EHT केबल है, इसका यूज किया जाएगा 33 kV से लेकर 132 kV तक। ये आपको कहीं कहीं 66 kV भी मिल जाएगी। ठीक, फिर एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल का यूज करेंगे हम लोग अबव 132 kV, मतलब 132 kV से ऊपर। अगर किसी किसी किताबों में ये जब 132 kV को ही मैक्सिमम लेके चलता है, तो यहाँ पे 33 से 66 कर देता है, और ये 66 से 132 kV तक कही जाती है। तो ये हो गया वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किसका, केबल का। तो ये जो वोल्टेज का लेवल है यही इंपॉर्टेंट है, यही से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं, और सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लेता है कि वोल्टेज लेवल के अनुसार केबल का वर्गीकरण करिए। ठीक, तो एक कॉमन सी चीज क्या होगी इनके पास कि कंडक्टर होगा जिसको कोर कहा जाएगा, और उस पर इंसुलेशन भी होगा। लेकिन वो जो इंसुलेशन का लेवल है उसकी जो मोटाई है, यानी जितना अमाउंट लगना है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करने वाला है किस पर, इनके वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक, जितना वोल्टेज का मान ज्यादा होगा उतना जो केबल है उस पे इंसुलेशन की मात्रा भी अधिक लगने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया केबल का क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे केबल की संरचना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं।
तो देखिए 132 केवी तक ही केबल का यूज किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो हम लोग प्रिफर करेंगे 132 केवी मैक्सिमम ट्रांसमिटेड वोल्टेज है विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड केबल। हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। केबल की संरचना। तो देखिए ये केबल में कोर हो जाएगी, केबल के ऊपर लगा होगा इंसुलेशन, कोर के ऊपर इंसुलेशन, ठीक, उसके ऊपर आपका मेटेलिक शीट, फिर बेडिंग, फिर आर्मरिंग और फिर सबसे बाहरी लेयर में रहेगा सर्विंग। ये कुछ लेयर है, लेयर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और वो भी कैसे, सीक्वेंस वाइज, कौन कौन सा क्रम है। तो ये जो आपको दिख रहा है तीन ठीक, ये क्या है, कोर, क्रोड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रोड, ये तो कोर हो जाएगा। अब केबल में चालक हैं, वो चालक बेयर तो होंगे नहीं तो आपस में क्या होंगे, टच करके शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, इंसुलेशन, ये आपका है क्या, इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी परत मेटेलिक शीट की, जिसको बोलते हैं क्या, धात्विक कोश, मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट के ऊपर आपको लेयर मिलेगी बेडिंग की, जिसको संस्तरण बोला जाता है हिंदी में, ठीक। फिर उसके बाद आपको लेयर मिलेगी आर्मरिंग की, आर्मरिंग जिसको कवचन बोला जाता है, और सबसे बाहर की जो लेयर होगी ये होगी सर्विंग की, ये लेयर हो जाएगी सर्विंग की, ठीक। तो ये सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेता है किस लेयर के ऊपर किस चीज की लेयर होगी, ठीक है। तो काफी इजी है, कुछ करना ही नहीं है, अगर हम ये समझ लें कि हर एक लेयर का काम क्या क्या है, ठीक। फिर देखेंगे कौन कौन सी चीज किससे मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो कोर, अब भाई केबल है, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करना है, दैट्स मीन उसमें कंडक्टर होना चाहिए, और केबल में कंडक्टर को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। तो क्रोड हो गया, कोर हो गया, ठीक है। अब वो 2 हो 3 हो, जितने भी कोर की केबल होगी उतने वहां पे चालक लगाए जाएंगे। चालक है तो चालक अच्छे पदार्थ का ही यूज करेंगे, दैट्स मीन कॉपर हो या फिर एल्युमिनियम हो या फिर इससे मिलकर बनाई गई कुछ मिश्र धातुएं भी हो सकती हैं। अब चालक था, उसको क्या करना है, दूसरे से अलग करना है, उसके लिए क्या लगा होगा, इंसुलेशन लगाया जाएगा, विद्युतरोधन लगाया जाएगा। अब जो ये इंसुलेशन है, ठीक, ये विद्युतरोधी पदार्थ होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं, वो क्या चीज है, क्यों करेंगे, पेट्रोलियम जेली जो है, ये जब चालक है एक इसके बीच में जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए हम लोग वहां पे पेट्रोलियम जेली डाल देते हैं, जिससे क्या है, केबल में ज्यादा मैकेनिकल प्रेशर भी नहीं होता, और वो सब क्या आपस में हिलती भी नहीं है, ठीक है। तो इंसुलेशन के साथ हम लोग पेट्रोलियम जेली भी भर दिया जाता है, ठीक। अब ये जो इंसुलेशन है, इसको धूल, नमी इत्यादि से बचाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, मेटेलिक शीट की लेयर। ये सेकंड नंबर था, ये थर्ड नंबर था, ये फोर्थ नंबर, हम लोग लगा देते हैं क्या, मेटेलिक शीट की लेयर। तो जो मेटेलिक शीट है ये बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है लेड यानी सीसा या फिर एल्युमिनियम, सीसा, लेड या फिर एल्युमिनियम की बनी होगी। क्यों, क्योंकि ये आपका कठोर है, ठीक, और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या है, हाई होती है, ठीक है। तो लेड, सीसा या फिर एल्युमिनियम की बना दी जाएगी। तो मेटेलिक शीट का जो पर्पस है वो क्या है कि ये जो इंसुलेशन था, इसको धूल, नमी इत्यादि से बचाना। फिर ध्यान दीजिएगा,
यही जो मेटेलिक शीट है इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक शीट के द्वारा ही केबल को ग्राउंडिंग किया जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगली लेयर पर। तो मेटेलिक शीट के ऊपर जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, बेडिंग की, जिसको बोलते हैं संस्तरण। ठीक है, इस संस्तरण को भी छोड़ देते हैं, उससे ऊपर आते हैं। ये जो पूरा कोर इंसुलेशन मेटेलिक शीट है, इन सभी को हम लोग बचाते हैं किससे, मैकेनिकल डैमेज से, यांत्रिक क्षति से बचाते हैं। जिससे क्या होगा, प्रेशर पड़े तो केबल टूटे ना। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर लेयर लगाते हैं किसकी, 5वां नंबर आर्मरिंग की। कवचन हिंदी में कहा जाता है। ये बना होता है किसका, स्टील। ठीक है, जिससे क्या हो, मैकेनिकल रेजिस्टेंस की हाई रहे, स्टील की बना दी जाए। तो स्टील खुद ही एक मेटल है, और जो हम लोग की मेटेलिक शीट है ये भी क्या है, सीसा या एल्युमिनियम की बनी हुई है। नाम ही है मेटेलिक शीट, मेटल की बनी होगी। तो यहाँ भी मेटल और आर्मरिंग भी मेटल की ही बनी हुई है। इसका मतलब अगर दो धातुएं हैं और अगर उनके बीच में घर्षण हुआ तो वो क्या होंगी, घिसना स्टार्ट कर देंगी। बस यही पर्पस हम लोग का हो जाता है बेडिंग का। मतलब बेडिंग एक लेयर प्रोवाइड करेगी किसके किसके बीच, मेटेलिक शीट और आर्मरिंग के बीच, जिससे इन दोनों के बीच में घर्षण ना हो। ठीक, और धूल नमी भी अंदर ना प्रवेश कर पाए। इसके लिए हम लोग जो बेडिंग है ये दो पदार्थों से बनाएंगे। ठीक, एक तो ये बनी होती किसकी, जूट की, ये बनी होती है जूट की, और दूसरा जो मटेरियल है ये हम लोग का होता है क्या, हेसन टेप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेडिंग किसकी बनी होती है, बेडिंग जूट की या फिर हेसन टेप की बनी होती है, जिसका पर्पस ये है कि आर्मरिंग और मेटेलिक शीट के बीच में एक लेयर प्रोवाइड करना, जिससे इन दोनों के बीच में घर्षण ना हो सके और धूल नमी अंदर प्रवेश ना कर पाए। ठीक, तो ये आर्मरिंग हो गया। अब सर्विंग पे आते हैं। ठीक, तो ये हो गया 5वीं लेयर, और सर्विंग सबसे लास्ट और 6ठी लेयर हो जाती है। तो जो ये सर्विंग है पूरी केबल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, और केबल है भाई देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, तो देखने में अच्छी लगे और पूरे केबल को ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे, तो उस लेयर का नाम क्या हो जाता है, सर्विंग। और बेसिकली सर्विंग जो होती है ये पीवीसी की बनाई जाती है। इसके अलावा हम लोग प्लास्टिक इत्यादि का भी बना सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली प्रिफर की जाती है वो क्या होती है, पीवीसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया कुछ केबल की कंस्ट्रक्शन के बारे में। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, लेयर वाइज आपको याद होना चाहिए कि कौन सी लेयर किसके नीचे आती है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो बेडिंग है इसके नीचे कौन सी लेयर आती है, तो बेडिंग के नीचे की बात कर रहा है, तो उसके नीचे क्या आती है, मेटेलिक शीट। ठीक, बेडिंग के ऊपर क्या आता है, आर्मरिंग आता है। सबसे बाहर से जो देखने को मिलता है केबल का वो कौन सा लेयर होता है, तो कौन सा लेयर होता है, सर्विंग होता है। ठीक है, तो ये केबल का कंस्ट्रक्शन था, आप लोग याद होना चाहिए किससे किससे मिलकर बना है और हर एक लेयर का क्या कार्य होता है। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही यहीं तक देखेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कोर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जो इंसुलेशन है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका डेरिवेशन भी देखा जाएगा। साथ ही साथ केबल को बिछाने की क्या क्या विधियां हैं ये भी हम लोग अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इतने टॉपिक को कवर करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।